नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। हमारी मंगल प्रज्ञा 2 का हमारा तीसरा पाठ कषाय है ना। इसकी हमने कहना चाहिए कि हमने शुरुआत करी थी और हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि कषाय शब्द का क्या अर्थ है ना। कि कषाय अर्थात जो हमें कसे, है ना, हमें बंधन, हमें अच्छा नहीं लगता है किसी भी प्रकार का जो हमें बंधन करे, कोई हमें कसे, दुख देवे, है ना, तो ये चीज हमें अच्छी नहीं लगती। कोई हाथ पकड़ ले, कोई पीछे से गर्दन पकड़ ले, कोई मरोड़ दे, कोई हाथ मरोड़ दे, तो ये सब क्या है, कसना हमको दुख देता है ना। अभी एग्जाम्पल है इसलिए हम शरीर के माध्यम से बात कर रहे हैं, परंतु यदि हम आत्मा की तरफ से बात करें तो ये आत्मा में भी घटित होता है कि आत्मा को कसा जाएगा तो दुख होगा, आत्मा को बंधन होगा तो दुख होगा, है ना। तो हमने ये सारी चीजें बात करी थी। तो हमने इस क्वेश्चन पे लास्ट क्लास एंड करी थी कि आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज है जो हमें कसती है, हमें दुख देती है, और उसे हमें कैसे दुख होता है ना। राग द्वेष आत्मा को कसते हैं। कसते हैं, कैसे कसते हैं? पर द्रव्यों में अपना ममत्व समझ के उससे इष्ट अनिष्ट जानकर हमें दुख होता है। नहीं तो कसते कैसे हैं वो? तो उसी के कारण कसते हैं ना, उसी दुख होता है हमें, हम उनमें अपना पर द्रव्यों में अपना ममत्व जानते हैं, उससे इष्ट अनिष्ट समझते हैं। अच्छा, नहीं अच्छा है, सही बात बताई है। और कोई और इसमें ऐड कर सकता, कोई अपने सरल शब्दों में और कुछ ऐड करे इसमें? जब तक आप अपने भाव प्रकट नहीं करेंगे ना, मेरे को भी समझाने में थोड़ा और इजी होता है। जब भी आप शेयर करते हैं चीजों को, तो मेरे को समझ में आता है कि आप सभी लोग किस प्रक्रिया से या किस भावों से आप क्लास अटेंड कर रहे हो, क्या समझ बन पा रही है आपकी, नहीं बन पा रही है ना। आप शेयर करिए, आपको क्या मीनिंग लग रहा है कि हमें क्यों, को ऐसी कौन सी चीज है जो हमें कस रही है, हमें बंधन में डाल रही है। आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, यार हाँ यार मेरे को इससे दुख होता है, या इसको इससे मेरे को बंधन होता है, या मेरे को ऐसी चीज लगती है कि हाँ इससे मेरे को दुख होता है ना। जो हमारे मन अनुकूल नहीं होता है उससे हमें दुख होता है। हमारे अनुकूल नहीं होता है तो हमें दुख होता है। ठीक है, अब इसमें यही क्वेश्चन था मेरा कि हमें उससे दुख क्यों लग रहा है। हमारी क्योंकि हम अपने आप को उन चीजों से जुड़ा हुआ पाते हैं। कोई एग्जाम्पल बताइए कि आपकी, जो आपको ऐसा लग रहा हो कि जो आपकी हाल फिलहाल में आपके अनुकूल नहीं हुआ। कोई भी एग्जाम्पल, नहीं भी हुआ हो पर आपके मन में अगर कोई चीज हो, है ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका कोई बेटा है या बेटी है ना, वो आपकी बात नहीं मानता, है ना, पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, खेल रहा होगा, मस्ती होगा, ठीक है, आपकी बात नहीं, आपके अनुकूल नहीं बात मान रहा वो, ठीक है, तो आपको दुख क्यों हुआ? उससे आपको कोई, क्योंकि हमें उनसे उससे राग है, के कारण जो है हमें दुख होता है, क्योंकि हमने उस चीज से शब्दों में, आसक्ति रखी। हाँ बोलो, बोलिए बोलिए।
क्योंकि हमने उस चीज से आसक्ति रखी, राग रखा, इसलिए हमें दुख होता है कि वो चीज मतलब जो हम चाह रहे थे वो चीज हमें नहीं मिली, ऐसा नहीं हुआ जैसा कि हम चाह रहे थे, इसलिए हमें दुख हुआ। ठीक है। अगर हम आसक्ति नहीं रखते तो शायद हमें दुख ही नहीं होता, क्योंकि हम उससे कुछ वो ही नहीं करते। अपेक्षा रखते हैं किसी से तो दुख होता है, और वो नहीं पूरी हो। दुख का कारण ही शायद राग है या फिर आसक्ति है कि हमें रखनी नहीं चाहिए, बट हम रखते हैं फिर भी सांसारिक रहते हुए हमें। देखिए अभी इसका ना थोड़ा सा खुलासा करेंगे कि वो कसना कैसे हो रहा है। देखिए एक तो हो रहा है दुख, है ना, बट दुख के साथ यदि हम ये फीलिंग ला सकें कि वो हमें बंधन का कारण बन रही है, तो हमें वो एक्चुअल पता चलेगा उसका कारण, कि हमें वो दुख वो जो थॉट है वो हमें दुख दे रहे हैं, या कोई भी चीज है ना। अभी इसकी थोड़ा सा हम लॉजिक से समझेंगे, ठीक है। जैसे हमें हाथ पकड़ता है ना, हमारी कोई पीछे से गर्दन पकड़ लेता है या वो हाथ मरोड़ता है, ऐसे एग्जांपल दिए हमने। तो उसमें क्या है कि वो मरोड़ हो रही है तो हमें फीलिंग होती है कि ये कोई अनकंफर्टेबल चीज है। क्या हुआ, वो जो कंडीशन बनी वो कैसी कंडीशन थी, अनकंफर्टेबल थी। जैसे एग्जांपल ने हाथ मरोड़ा, है ना, किसने आपका हाथ मरोड़ दिया या उंगली ऐसे पकड़ ली, जोर से पकड़ लेते, कोई हो जाता है कभी कभी, है ना। तो वो चीज क्या थी, वो आपकी कंफर्टेबल स्टेट थी कि अनकंफर्टेबल स्टेट थी? अनकंफर्टेबल स्टेट थी भैया जी। ठीक है, सिंपल सी बात है कि वो आपकी जो आप स्वाभाविक, या इसको दूसरे हिंदी में बोलें कंफर्टेबल को, कि वो आपकी स्वाभाविक स्टेट नहीं थी, है ना। जो आपका हाथ मरोड़ा या पीछे से गर्दन पकड़ लिए कोई ऐसे कोई, या कुछ भी समझ लो, चूंटी काट दी या नोच दिया, है ना, कुछ भी समझ लें अपन, तो वो क्या थी, वो आपकी स्वाभाविक स्टेट नहीं थी। ठीक है, अब यदि इसको हम दूसरी भाषा में बोलें, दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करके बोलें कि जो भी कंडीशन आपकी स्वाभाविक कंडीशन नहीं, जो भी स्थिति आपकी स्वाभाविक कंडीशन नहीं है, उसके परे अगर कोई कंडीशन होगी तो हमें दुख होता है। ठीक है, ये बात सही है, कहना सही है कि जो हमारे स्वाभाविक में है, हमारे स्वभाव में जो है, या हमारे कहना चाहिए हमारे दायरे के अंदर है, जो हमें सुख, हमारे को सुख स्वरूप में रखती है, हमें मतलब हमें टेंशन नहीं हो कुछ, है ना। जैसे टेंशन भी होती है तो क्या है, वो हमारी स्वाभाविक स्टेट नहीं है। हम किसी पे चिल्ला देते हैं, वो भी क्या है, हमारी वो स्वाभाविक स्टेट नहीं है ना। तो ये चीजें हमें क्या है, दुख देती हैं कि स्वभाव से हमारे परे हो कोई चीज, है ना। तो अब यही चीज, ये तो एग्जाम्पल से समझा हमने, अब यही चीज हम धर्म में लगाएंगे। मैंने क्लास में बहुत पहले स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो जैन धर्म है ना, ये बहुत लॉजिकल है, इसमें कोई हवा मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। यदि हम इसको बाय लॉजिक समझेंगे, रीजन से समझेंगे, तो हमें हर चीज क्लियर समझने में आएगी और हम बहुत जल्दी ही अपना कल्याण कर सकते हैं, अगर लॉजिक से हम सही चीज अपने को सिद्ध करके माइंड में सेट करके चलेंगे। ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि जो स्वाभाविक कंडीशन नहीं है वो दुख का कारण है ना। यही सेम चीज आत्मा पे भी घटित होती है ना। अब देखना, अभी हम डेफिनेशन से चलेंगे, पहले हम कषाय की डेफिनेशन समझेंगे, फिर हम एग्जाम्पल पे जाएंगे, एक दो कंडीशन पे अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो ये जो कषाय है ना, 4 कषाय आपको पता होंगी, क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। तो ये जो कषाय है ना, ये आत्मा की स्वाभाविक स्टेट नहीं है। क्या बोला, ये आत्मा की स्वाभाविक कंडीशन नहीं है। तो स्वाभाविक कंडीशन नहीं है, अर्थात
इन कषाय जब उत्पन्न होती हैं तब हमें आत्मा का आनंद प्रकट नहीं होता। क्या बोला? थोड़ा सा हार्ड हो गया। क्या बोला? हमने क्या कनेक्ट किया था कि जब हमारे को हाथ कोई मरोड़ता है तो हमारी स्वाभाविक कंडीशन नहीं है, तो उस कारण से हमें दुख होता है। वैसे ही जब कषाय उत्पन्न होती हैं तब हमें आत्मा का आनंद प्रकट नहीं होता, इसलिए वो हमें कसती हैं, इसलिए हमें उनसे दुख उत्पन्न होता है। पर भैया जी दुख तो हमें आत्मा से ही होता है ना। अगर हम ये आत्मा में ही सोच लें कि हमें इस चीज से वो ही नहीं होना, हमें इस चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ना, हमें ये चीज हमें दुखी कर ही नहीं सकती, तो फिर हम दुखी होंगे ही नहीं। पर हम आत्मा में दुख को मान लेते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो अभी आत्मा की सही डेफिनेशन समझेंगे तो दुख उत्पन्न नहीं होगा। गलत माइंड में गलत चीजें अभी आएंगे, धीरे धीरे करके एग्जाम्पल पे आएंगे, आपका क्वेश्चन आएंगे, उस पे भी आएंगे। पहले डेफिनेशन को क्लियर करके चलते हैं, है ना। कि जैसे हमने समझा कि स्वाभाविक कंडीशन जो नहीं है उससे दुख है, वैसे ही जो कषाय है ना, चाहे वो तीव्र कषाय हो चाहे वो मंद कषाय हो, समझना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। कैसी भी कषाय हो, मंद कषाय हो तीव्र कषाय हो, दोनों ही स्वाभाविक कंडीशन नहीं होने से वो दुख का कारण है। चाहे आत्मा को, चाहे हाथ को कोई इतना सा मोड़े, चाहे वो पूरा ऐसे मोड़ दे, दोनों ही कंडीशन दुख के कारण। कोई हाथ ऐसा है, आपको बोले ऐसे ही करके रहना पूरे दिन भर, भले थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, क्या पूरे दिन भर आप इस कंडीशन में रह पाओगे? इस हल्के इतने से ही मुड़ा है, बस ज्यादा नहीं मुड़ा, और कोई आपका पूरा ही ऐसे करके घुमा के हाथ मोड़ के रखे, दोनों ही कंडीशन स्वाभाविक नहीं है। वैसे ही चाहे तीव्र कषाय हो मंद कषाय हो, दोनों ही स्वाभाविक कंडीशन नहीं है आत्मा की। इस कारण से, क्योंकि आत्मा का आनंद उत्पन्न नहीं हो पा रहा, इसलिए कहने में आता है कि वो भाव, वो कषाय हमें कसती हैं, दुख देती हैं। पहला पॉइंट कि आत्मा का आनंद प्रकट नहीं होता इसलिए वे दुख देती हैं, पहला, है ना। दूसरा पॉइंट कि जब वे कषाय होते हैं, कषाय भाव होते हैं, तब नियम से कर्म का बंधन होता है। नियम से, कैसी भी कषाय हो तब आपको कर्म बंधन होगा। बिना कर्म बंधन के आप ऐसा नहीं होगा कोई कषाय हो और आपको कर्म बंधन ना हो ना। कैसी भी कषाय हो वो कर्म का बंधन होगा। और जो बंध करे, जिससे हमको बंधन हो, है ना, तो वो सुख का कारण नहीं हो सकती, हमारे स्वाभाविक आनंद को प्रकट नहीं करने दे सकती। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या, कि जब कर्म उदय में आते हैं, जो कर्म बंधन हुए थे पूर्व में, और जब वो कर्म उदय में आते हैं तब हमें वापस से दुख उत्पन्न होता है, तब वापस कषाय उत्पन्न हो जाती है। क्या बोला? पहला पॉइंट कि हमें आनंद उत्पन्न नहीं हुआ, कषाय उत्पन्न हुई। दूसरा पॉइंट कि कषाय उत्पन्न हुई तो दुख उत्पन्न हुआ। दुख उत्पन्न हुआ तो मतलब क्या, कि कर्म बंधन हुआ, और जब कर्म उदय में आया तो वापस कषाय हो गई। तो ये जो श्रृंखला चल रही है ना दुख की, कषाय, दुख, कर्म बंधन, कर्म उदय, फिर कषाय, फिर दुख, फिर कर्म बंधन, फिर उदय, फिर कषाय, तो श्रृंखला चल रही है। तो श्रृंखला आज तक टूटी ही नहीं। कषाय से कर्म बंधन, कर्म उदय से फिर कषाय, फिर कषाय से कर्म उदय, फिर कर्म बंधन, फिर उससे वापस कषाय, बंधन कषाय, बंधन कषाय। तो ये श्रृंखला अनादिकाल से चल रही है। और इस श्रृंखला कैसे टूटेगी?
कि यदि हम अपने आप को कषाय भाव से दूर रखें। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि कषाय से चक्र कैसे चल रहा है, पूरा चक्र कैसे चल रहा है कषाय का, और कषाय क्यों उत्पन्न हो रही है, और उसको हम ये क्यों कह रहे हैं कि वो हमें कस रही है। तो जो श्रृंखला चल रही है ना, ये भी कसने का ही एक श्रृंखला समझ लो आप, कि बार बार हमको वो कसने वो बार बार कर्म बंधन हो रहा है, बार बार दुख हो रहा है, तो हम बार बार अपने को उसी परिणामों में घुमा रहे हैं और बार बार अपने आप को ही कस रहे हैं, है ना। ये एक पिक्चर क्लियर हो रही है सभी को कि कषाय का अर्थ क्या है ना, क्लियर हो रही है सभी को, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। अभी हाँ सॉरी, इसमें एक सिद्धांत और, कि हमें जो ये कषाय उत्पन्न होती है ना, वो हमेशा ये कषाय तब उत्पन्न होती हैं जब हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते। जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते तब तक हम अपने आप को शरीर रूप मानते। वही मानना हुआ कि मतलब आत्मा का स्वरूप नहीं जाना, अपने आप को शरीर माना, और शरीर के संयोग में जो भी चीज मिली उससे अपने को अच्छा बुरा मानते हैं, जिसको कहते हैं हम मिथ्यात्व। और ये जो मिथ्यात्व होता है ये सबसे बड़ी कषाय है, और इस मिथ्यात्व के कारण ये 4 कषाय उत्पन्न होती है ना। जो हमने अपने आप को आत्मा नहीं माना, शरीर माना। अभी हम एग्जाम्पल पे आएंगे कि वो कैसे उत्पन्न हो रही है, हमें क्रोध कैसे उत्पन्न हो रहा है ना, माया लोभ मान, ये सारी चीजें कैसे उत्पन्न हो रही है, एग्जाम्पल पे आएंगे। पहले हम इसको सिद्धांत समझ रहे हैं कि जब तक हमने अपने आप को शरीर माना, और शरीर से हमने जो, मैंने अभी लास्ट क्लास में जो सामने चर्चा करी थी कि 4 बुद्धियां जो होती थी, अब शरीर से संबंधित जो भी चीज मिलती है उनमें हम 4 बुद्धियां लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड मिथ्यात्व। और वो मिथ्यात्व के कारण हमें फिर जो चीज उदय में आती है, कोई कंडीशन बनती है, तो हमें फिर वो 4 कषाय रूप उनकी कहना चाहिए रिप्रेजेंटेशन होता है उनका उससे। मधु जी समझ में आ रहा है? आप थोड़ा डाउट में लग रहे हो, आप मेरे को क्लियर नहीं हो रही है आपको, हार्ड पड़ रहा है, किसी को हार्ड पड़ रहा है क्या? हार्ड पड़ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रही? आप पूछो, नहीं समझ में आया पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या चीज समझ में नहीं आई? कसाय और कर्म बंधन का डेफिनेशन तो आ गया समझ में, ठीक है। कि तीव्र कसाय हो या मंद कसाय हो, दोनों ही स्वाभाविक कंडीशन में नहीं होती है, ये सब तो आ गया। बट ये जो हम अपनी आत्मा से ही मतलब दुख का वो करते हैं, कि अगर हमारी आत्मा में दुख का वो है तो हमें दुख का मतलब कर्म का वो होगा ही। और अगर हम आत्मा को मानेंगे कि अगर हमारी आत्मा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपके साथ कुछ भी होता रहे, तो हमें नहीं होगी फिर कसाय का कोई भी वो। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, चलिए आपका डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे देखिए हम लोग अभी क्या है कि हम अपने आप को क्या मानते हैं कि हम अभी शरीर हैं, हम अपने आप को आत्मा नहीं मान पाते, है ना। हम शरीर मान रहे हैं अपने आप को, है ना, ठीक है। अब देखना, 4 बुद्धियां सबको याद है, एकात्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, है ना। अब ये एक शरीर को अपना माना, तो ये क्या हुआ, एकत्व बुद्धि हो गई, शरीर को अपना मान लिया कि ये मैं हूं, ठीक है। अब ये अपने को माना, और मान लीजिए रास्ते चलते या कोई आपके रिश्तेदार, कोई भी XYZ पर्सन ने आपको बोल दिया, अरे आप बड़े मोटे लग रहे हो। क्या बोला? आप बड़े मोटे लग रहे हो। तो क्या बोला? बोला किसको? शरीर को देख के, शरीर को बोला, शरीर को देख के बोला। और क्या कपड़ों को देख के बोला, अरे इस ड्रेस में थोड़े मोटे लग रहे हैं।
है ना। और हमने क्या मान रखा है कि ये शरीर में हूं। तो हमने क्या बोला था कि एक तो मिथ्यात्व था, और मिथ्यात्व के साथ जो कंडीशन बनी उसमें कषाय उत्पन्न होती है। तो जैसे ही हमको मोटा बोला, अरे ये बड़े खराब आदमी है, थोड़ा सा ये भी नहीं बोल सकते अच्छी ड्रेस पहनी है, मन रखने के लिए बोल देते हैं, ऐसे मुंह पे ही बोल दिया, सब 10 लोगों के सामने बोल दिया, कुछ भी मतलब। तो क्या हो गया, देखो अब क्रोध चालू हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कषाय है, ये हुआ इसकी प्रोसेस। जो आप बोल रहे थे ना कि हम अपने आत्मा को आत्मा नहीं जानते, शरीर मानते हैं, अब जो उस मिथ्यात्व के साथ जो कंडीशन बनती है, तो हम स्वाभाविक रूप से उसका स्वाभाविक नहीं रह पाते, क्योंकि हमने अपने आप को आत्मा नहीं जाना। और वैसे आत्मा नहीं जानना ही अस्वाभाविक कंडीशन है। आत्मा को शरीर मानना ये अस्वाभाविक है, स्वाभाविक कंडीशन नहीं है। और इसके साथ हम और कषाय करते हैं। क्लियर हो रही ना। कोई मानते हैं हमें इतने और पैसे कमाने हैं, एक गाड़ी और खरीदनी है, इतनी ज्वेलरी और खरीदनी है, वो घर में ये चाहिए, इसमें वो चाहिए, लोभ। अपने आप को आत्मा नहीं जान रहे, आत्मा का जो सुख है उससे सुख को अपना सुख नहीं मान रहे, बाहर की चीजों से अपना सुख ही मान रहे। तो क्या ये भोक्तृत्व बुद्धि, दूसरी चीजों को भोग के अपने को सुखी मान रहे हैं। और उसके साथ लोभ कषाय, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये टीवी, ये फ्रिज, ऐसी, ये कूलर, ये गाड़ी और ये बंगला और ये और वो, है ना। अब इसमें समझना, इसमें बात क्या हो रही है। क्रोध तो उत्पन्न हो गया, या ये लोभ कषाय तो उत्पन्न हो गई, पर इसके साथ अंदर में फीलिंग क्या चल रही है। क्रोध हुआ तो अंदर में फीलिंग क्या है, कि वो दुख वाली फीलिंग है, अच्छी फीलिंग नहीं है। वो किसी ने आपको कुछ मोटा बोल दिया या कुछ ऐसे बोल दिया, अरे आपको कोई काले लग रहे हो इस ड्रेस में, वो कोई बोल देता है आपको, तो अंदर में क्या फीलिंग आती है, वो अच्छी फीलिंग नहीं आती, वो बैड फीलिंग आती है उससे। जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है किसी के प्रति, तो हमको गुड फीलिंग नहीं दे रहा, वो हमको बैड फीलिंग ही दे रहा है। क्लियर हो रही है बात जी। बार बार ये कषाय है कि नहीं हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अरे हम ये नहीं ले पाए, अरे हमें फोन भी चाहिए था। अंदर में वो चीज हमें अच्छी फीलिंग नहीं दे रही है, हमें वो बैड फीलिंग दे रही है। हमें ये भी नहीं मिल पाया, अरे हमें अब ये इतना कमाना है, अरे इतने पैसे चाहिए, घर में ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो वो बैड फीलिंग दे रहा है। कोई माया, अभी ना मतलब सबकी चर्चा अपन आगे करेंगे, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं कि कोई मायाचारी है, अरे हम ऐसे बेवकूफ बना देंगे उनको, ऐसे पैसे ठग लेंगे उनसे, उनको ऐसा आंसर दे देंगे, उन्हें हमसे ऐसे बोला था। तो ये भी जो फीलिंग है ना, ये अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा है हमको अंदर से। और ये जो अगर आप थोड़ा और अंदर में देखो, ये हमें कस रहा है, जकड़ रहा है हमको। वो जो परिणाम है ना, वो जकड़न रूप परिणाम है। किसी को गुस्सा करना है, किसी के लोभ है हमें किसी चीज का, तो हमें जकड़ता है वो, हमें वो चीज जो है ना, वो भाव हमारे वो स्वाभाविक कंडीशन में नहीं ला पाता। कोई अगर क्रोधी होता है और कोई होशियार हो, जैसे हम कहते हैं ना कि क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, कितना भी होशियार हो, कितना ज्ञान लिया हो, जैसा ही क्रोध उत्पन्न होगा वो पूरा ज्ञान धराशायी हो जाता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो ये क्या है, ये डेफिनेशन कहां से निकल रही है कि क्रोध है वो स्वाभाविक कंडीशन नहीं है। उसका जो स्वाभाविक कंडीशन क्या थी कि भैया ज्ञानवान था, ज्ञानवान था, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान, कोई भी XYZ, कि भैया वो डॉक्टर था इतना बड़ा, और गुस्सा आ जाए
कोई भी जब कोई डॉक्टर या कोई सर्जन कभी किसी को सर्जरी करने जाते हैं ना, उनका ना हमेशा बीपी और ये सब चीजें चेक होती हैं कि वो अपनी स्वाभाविक कंडीशन में जाके सर्जरी करे। कोई मतलब कहने के हिसाब से मेडिकल टर्म्स में कोई ड्रिंक नहीं करा हो, नशे की हालत में ना हो, उसकी तबीयत सही हो, बीपी ब्लड प्रेशर जो भी चीजें हैं वो सब सही हो, स्वाभाविक हो, तब जाके वो करता है। स्वाभाविक कंडीशन नहीं हो तो नहीं करता। एक बीमारी होती है ऐसे हाथ हिलने की लोगों की, अगर किसी सर्जन की ऐसे हाथ हिलने की बीमारी होती है तो उसको सर्जन की डिग्री नहीं मिलती। तो मतलब ये जो परिणाम है ये हमें अपनी स्वाभाविक कंडीशन में नहीं रहने देते। क्रोध के टाइम पे कितना भी ज्ञान लिया हो, क्रोध हमें ज्ञान जो हमें दिया था उसका उपयोग नहीं करने देता। ऐसी तीव्र ये ऐसी कषाय का ऐसा स्वरूप है। कोई अगर लोभी व्यक्ति हो तो घर मकान किसी की चीज का जरूरत नहीं है उसके सामने, वो उसको चाहिए तो चाहिए। माँ बाप का कहना नहीं मानेगा, किसी का कहना नहीं मानेगा, दूसरों का किसी का हित नहीं विचारते, है ना। कितने ही बिजनेसमैन होते हैं, भैया हमें ऐसे, हम तो ऐसे बिजनेस करेंगे, तुम्हें चाहे करोड़ का नुकसान हो, तुम्हें चाहे बेघर हो जाओ, हमें तो चाहिए। जैसे बहुत से ऐसे व्यापारी होते हैं, हमें नहीं पता तुम्हारे घर में कौन मर रहा है, कुछ मर रहा है, मर गए, कल आ जाओ वापस ड्यूटी पे। होते नहीं होते ऐसे, मतलब ऐसे देखे जाते हैं, कोई ना कोई कहानी सुनने में आती रहती है। तो ये क्या है, ये स्वाभाविक कंडीशन नहीं लाने देती हमको, और स्वाभाविक कंडीशन हमेशा कसती है। वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। कोई भी यदि कोई कषाय किसी व्यक्ति की किसी जीवन में अगर मुख्य है, किसी ना किसी की हो सकती है, कोई क्रोध ज्यादा हो सकता है, कोई लोभी ज्यादा हो सकता है, कोई मानी जैसा ज्यादा हो सकता है, हाँ, कोई मायाचारी किसी में ज्यादा हो सकती है, तो वो व्यक्ति हमेशा आगे नहीं बढ़ पाता, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो ये मीनिंग है कषाय का, है ना। तो क्या क्या समझा हमने, देखो हमारे भजनों में भी आता है। क्या भजन में आता है, चार कषाएं दुख से भरी, तू उनसे दूर रहे, ऐसे लाइन आती है। माँ अपने बेटे को सुना रही है ये वाली, कि चार कषायों से दूर रहना वो दुख के कारण है। हम बच्चों को लोरी में मैं अपनी बेटी को ये वाली स्तुति याद कराते हैं, हम लोग बोलते भी हैं सुलाते टाइम में, कभी भी कुछ ऐसे, तो ये सब चीजें सिखाते हैं बच्चों को कि चार कषायों से दूर रहो। और देखो पूजन पाठ में भी आता है, क्या आता है, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। ये जो क्या है, कषाय है ना, मंद कषाय, तीव्र कषाय, ये वृत्ति क्या है, दुख का कारण है, मलिन संयोगी है, आत्मा के लिए मलिनता लाती है। अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। ये अज्ञान विधाता है इनका। अज्ञान मतलब मिथ्यात्व, अज्ञान। तो जो अज्ञान मिथ्यात्व है ना, जो हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, ये इनका विधाता है। तो जब तक मिथ्यात्व उत्पन्न होता रहेगा तब तक ये चार कषाय उत्पन्न होती रहेंगी। इसलिए मिथ्यात्व को टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग में महाकषाय कहा है। मिथ्यात्व का है क्या है, महाकषाय है, सबसे बड़ी कषाय है। इसलिए हमारे जो जैन धर्म में जो सबसे बड़ा महत्व दिया है वो श्रद्धान को दिया है। सबसे पहले मोक्ष मार्ग में सबसे पहले जो मुख्यता करी है, सबसे पहले श्रद्धान की करी है। जब तक आपकी देव सात गुरु में सम्यक श्रद्धा नहीं है, आपकी आत्मा के आपके स्वरूप के प्रति जब तक सम्यक श्रद्धा नहीं है, तब तक आपका धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता। और जैसे ही आपकी सम्यक श्रद्धा होगी, आपका चारित्र और आपका आनंद उस अनुकूल हो जाएगा अपने आप, है ना। तो वैसे ही जो पाप है, पाप में भी श्रद्धान सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसका। जब तक मिथ्या श्रद्धान है, आपके सारे पाप चलते रहेंगे। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सारे पाप चल रहे हैं, मिथ्यात्व है जब तक।
मिथ्या तो है जब तक 4 कषाएं चलती रहेंगी आपकी, इसलिए उसको महाकषाय कहा है, महापाप कहा है उसको, मिथ्यात्व को, है ना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। जनरली हम धर्म की जब बात करते हैं ना, तो हमें जनरली यही बोला जाता है ना। थोड़ी सी मैं कहना चाहिए कि वो थोड़ी टेक्निकल कहें या उसको थोड़े गहरी बात कह रहा हूं, है ना। जनरली हम धर्म में क्या बोलते हैं, कह रहे मंद कषाय रखो, ज्यादा गुस्सा नहीं करो, है ना, ऐसे शांत परिणाम रखो, मंदिर जाया करो, शांत परिणाम रखा करो। तो ये क्यों कह रहे हैं, यहाँ कषाय में तो कह रहे हैं कि भैया वो दुख का कारण है, बंध का कारण है। जो वो जो पाठ कहा जा रहा है ना कि वो मंद कषाय रखो, वो इसलिए कहा जा रहा है कि मंद कषाय में ही आप मंदिर जा पाओगे, मंद कषाय में ही आप अपना स्वरूप समझ पाओगे, मंद कषाय में ही आप स्वाध्याय में बैठ पाओगे, मंद कषाय में ही आप पूजन व्रत आदि कर पाओगे, उसका स्वरूप समझ पाओगे, उनकी इंपॉर्टेंस समझ पाओगे। तीव्र कषाय में नहीं समझ में आएंगी, वो मंद कषाय में ही समझ में आएंगी। पर यदि समझ में आ गई और उनमें एक्ट नहीं कर पाए, तो वो मंद कषाय भी कार्यकारी नहीं रहेगी, वो उससे बंद ही होता रहेगा। क्या बोला, उस मंद कषाय में यदि हमने उस कंडीशन को अपने अनुरूप नहीं करा, अपने आत्मा के समीप जाने के लिए हमने उसको अनुरूप नहीं करा, देवशास्त्र के समीप जाने के लिए हमने अनुरूप उस परिणामों को नहीं करा मंद कषाय को, तो वो चीज हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए मंद कषाय भी बंध का कारण है। सिर्फ जब आत्मा रूप परिणाम होते हैं तब हमें निर्बंधता की प्राप्ति होती है, परंतु रास्ता उधर से ही जाता है, तो इसलिए उसको कहते हैं कि हाँ इस कंडीशन में तो रहो कम से कम, जिससे देवशास्त्र गुरु आपको समीप मिलते रहें। समझ में आ रही है बात, कंफ्यूजिंग हो रहा है नहीं ना। अब देखना, अब इसमें एक और ट्विस्ट है, कषाय हमेशा एक जैसी नहीं रहती। क्या बोला, कषाय हमेशा कभी एक जैसी नहीं रहती, कषायों में फ्लक्चुएशन होता है, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी चोरी, कभी ये, कभी वो, कभी क्रोध आ जाएगा, कभी लोभ आ जाएगा, कभी ऐसे कभी ऐसे, है ना। एक तो ये वाला है, एक तो टाइप का फ्लक्चुएशन है, और एक उसकी क्वांटिटी का फ्लक्चुएशन है, कभी ज्यादा क्रोध, कभी कम क्रोध, कभी ज्यादा मान, कभी कम मान, कभी ज्यादा मायाचारी, कभी कम मायाचारी, कभी ज्यादा लोभ, कभी कम लोभ। तो ये भी ऐसे भी फ्लक्चुएशन चलता रहता है ना। परंतु हमें ये समझना चाहिए कि मंद कषाय हो जाए और मंद कषाय होने से सदा मंद कषाय रहेंगी, ये गारंटी नहीं है। यहाँ पे ये पॉइंट है, कषाय कभी एक स्टैंडर्ड में नहीं चलती, हमेशा उनकी तीव्रता मंदता हमेशा होती रहती है। तो ये हमेशा माइंड में हमें रखना है कि कषाय हमेशा तीव्रता मंदता को होंगी। तो कभी हम किसी एक थॉट को लेके अपना नेचर नहीं बनाए, या हम किसी और का नेचर वैसे नहीं बनाए। यदि वो तीव्र कषाई है तो मंद कषाय भी हो सकता है, और यदि कभी वो मंद कषाई है तो वो तीव्र कषाय भी हो सकता है। मतलब क्रोध उसको आ सकता है, या कोई ज्यादा क्रोधी है तो हो सकता है उसका कुछ टाइम बाद कम क्रोध हो, उसका वो शांत भी हो सकता है, ये भी है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, बशर्ते कि अगर वो उसने सही डायरेक्शन यूज किया, या जैसे भी, है ना। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बहुत सी कंडीशन में बाहर कषाय रिप्रेजेंट नहीं हो, परंतु अंदर मन ही मन में तीव्र कषाय हो सकती हैं। क्या बोला, बाहर में भले ही तीव्र कषाय या कोई कषाय की प्रवृत्ति नहीं हो,
परंतु ऐसा हो सकता है कि अंदर में बहुत ज्यादा तीव्र कषाय है। समझ में क्लियर, थोड़ा समझ में आ रही है बात है? जैसे एक एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या जैसे पेड़ है, पेड़ है ना, पेड़ क्या है, एक इंद्रिय जीव है ना, स्थावर है। अब आप ये बताइए वो हमसे ज्यादा कषाय करने वाला जीव है या हम उससे ज्यादा कषाय करने वाले जीव हैं? हमें हम उससे ज्यादा कसाई, बताइए। हम उससे ज्यादा कसाई करने वाले जीवन। एक उत्तर आया, हम ज्यादा कषाय करने वाले हैं। मधु जी आप क्या बोल रही हैं? हम ज्यादा गुस्सा करते हम हैं? ही हैं। पता है हम हम ही करते हैं कसाय, मतलब क्रोध और ये 3 सब उत्तर हो गए। से ही करता है सबसे ज्यादा। रूबी जी आप क्या बोलेंगी? हम ही करते हैं। अच्छा, मतलब पेड़ तो कुछ बोलता ही नहीं है। अब वो तो शांत ही रहता है। अच्छा, और कोई उसके, अच्छा इससे कोई और डिफरेंट कोई उत्तर देना चाहेगा? कोई ऐसा बोल रहा है नहीं, बराबर बराबर करते हैं कषाय, या पेड़ ज्यादा की कषाय भी हो सकती भैया और अपनी भी हो सकती है। है? कसाय उसकी भी मंद या ज्यादा हो सकती है और अपनी कसाय भी मंद या ज्यादा हो सकती है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ हमारे कंपैरिजन में उसकी ज्यादा कषाय है कि कम कषाय? पेड़ तो एक इंद्रिय जीव है, तो वो कैसे ज्यादा कसाय करेगा? मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ, आपके अंदाजे में क्या है अभी? मनुष्य से ज्यादा कष्ट होता है क्योंकि वो मान भी करता है, माया भी करता है, लोभ भी करता है और क्रोध भी करता है। और भैया जी पेड़ तो एक इंद्रिय जीव है, वो तो संगी नहीं है, संगी है, मन सहित भी नहीं है, तो वो कैसे कसाई करेगा? चलिए इसका उत्तर देते हैं। और किसी का कोई डिफरेंट उत्तर, कोई अलग कोई चीज बात कहना चाहता हो? चलिए ठीक है, मैं उत्तर देता हूँ। एक एग्जाम्पल, एक कंडीशन सोचते हैं पहले, है ना, एक कंडीशन समझते हैं। जैसे कि एक कोई आदमी है ना, उसके हम मुंह बंद कर दें टेप से, है ना, नाक बंद कर दें, आंख बंद कर दें, आंख बंद बंद कर दें मतलब सांस वगैरह ले सकता है वो, ऐसी कंडीशन समझ लिया, मुंह नाक, या आप ऐसे समझ लो पूरा मुंह पे ऐसा कपड़ा बांध दे, बोल भी नहीं पा रहा है, कुछ सूंघ भी नहीं पा रहा है, ज्यादा कुछ सुन भी नहीं पा रहा है, देख भी नहीं पा रहा है, और पूरे हाथ पैर उसको जकड़ के एक बोरी में टांग दें, कहीं पे ऊंची हाइट पे कहीं पे भी बंद करके रख दें, बोरी में बंद करके ऐसे पूरे जकड़ के ऐसे बंद करके, इमेजिन करना भी ऐसी कंडीशन हो, है ना। अब यदि उसको ठंड लग रही है और एक आपको ठंड कर लग रही है, तो बताइए किसको ज्यादा दुख होगा? बताइए। बंद वाले को, हैं? जो बंद है। अच्छा, मैं ऐसा करा कि एग्जाम्पल समझना अभी, कि आपको किसी ने चूटी काट दी और उस व्यक्ति को एक चूटी काटी, वो ना ही कुछ बोल पा रहा है, ना कुछ देख पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा, हाथ पैर कुछ भी नहीं ला पा रहा, बताइए उसको ज्यादा गुस्सा आएगा, आपको ज्यादा गुस्सा आएगा? जिसको बोलना है माइक अनम्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रोध तो उससे ज्यादा आएगा, कर नहीं सकता, वो मजबूर है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। अब यही मान लीजिए, अब उसको मतलब आपको एक किसी ने पीठ पे डंडा मारा जोर से, उस व्यक्ति को एक डंडा मारा जोर से, बताइए किसको ज्यादा दर्द होगा, किसको ज्यादा गुस्सा आएगा? दर्द तो दोनों को बराबर होगा भैया जी। किसको एक्सप्लेन कर ज्यादा पाएंगे, गुस्सा आएगा? गुस्सा भी दोनों को बराबर आएगा, बट हम एक्सप्लेन कर पाएंगे और वो नहीं कर पाएगा। देखिए अभी जैसे चूंटी काटी थी ना, वैसे का डंडे को इमेजिन करो कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और आपको डंडा मारा जा रहा है, आप तो भले ही कुछ रिएक्ट कर पा रहे हो, इसलिए आप में उसमें आपकी उतनी क्रोध में तीव्रता नहीं होगी जितनी उस व्यक्ति को इस क्रोध की तीव्रता होगी।
उसकी तीव्रता कहीं ज्यादा होगी, कहीं ज्यादा, एक्सपोनेंशियल, मतलब मल्टीप्लिकेशन से भी हाई लेवल की होगी उसकी तीव्रता, 1-2 गुनी नहीं कह सकते उसको। इसलिए ये जो एग्जाम्पल दिया है ना, ये एक इंद्रिय की कंडीशन है। ना वो बोल सकता है, ना वो सूंघ सकता है, ना वो देख सकता है, ना वो सुन सकता है, सिर्फ महसूस कर सकता है। उसको गर्मी लगे, ठंड लगे, कोई बड़ा जीव आके उसको पटक दे, कुछ इधर फेंक दे, कुछ मार दे, कुछ भी हो जाए, उसकी कषाय बहुत तीव्र होती है, अनंत गुनी। आचार्यों ने कहा सबसे ज्यादा तीव्र कषाय इस जगत में कौन है पता है? एक इंद्रिय जीव सबसे ज्यादा तीव्र कषाय है। तो क्या उनमें जलन, ईर्ष्या भाव, मतलब सभी चीजें होती हैं? सब सबसे ज्यादा होती है कषाय उन जीवों को, सबसे ज्यादा। ऐसा कहते हैं यदि पेड़ के सामने अगर एक्चुअली उसको सामने खड़ा कर दिया जाए पंचेंद्रिय जीव के रूप में, और आप एक पत्ता तोड़ो, आप 2 सेकंड खड़े नहीं हो सकते, मार डाले वो 2 सेकंड में आप, इतनी तीव्र कषाय होती है उसकी। जैसे वो व्यक्ति बोरे में बंद है, कुछ नहीं कर सकता, कोई चूंटी काटे तो एकदम झंझना उठे, और क्यों काटा, मतलब आप इमेजिन करो उस कंडीशन को कि वो क्या करे, कि वो जैसे हम कह रहे हैं ना कि हम अपने आप को कंफर्टेबल कंडीशन में सोचना चाहते हैं, अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कहीं पे वो कंफर्टेबल कंडीशन जाने में, वो कर ही नहीं सकता। तो कितना कितनी कषाय उत्पन्न हो रही होगी उसको। इसलिए वो एक इंद्रिय जीव सबसे ज्यादा कषाई है। यही पॉइंट था मेरा, सेकंड पॉइंट, कि मन में, बाहर में भले ही कषाय उत्पन्न नहीं हो, परंतु आत्मा के परिणामों में मन में यदि कषाय उत्पन्न हो रही है ना, तो वो दुख कंटिन्यूअस चल रहा है। ये है हमारा जैन धर्म, जो एक एक चीज को बारीकी से हमें प्रेजेंट करके बताता है। अकेले इस पूरे संसार में अकेले, कहते हैं ना वो कहानी, वो एक वो सुनाई थी क्या, पाप के चैप्टर में एक भजन सुनाया था, अगर आपको पाप दिख रहा हो तो दूसरों को भी देखो जाके। क्या लाइन थी वो? तुम खुद जियो जीने में जमाने को, सभी को अपने से कम न समझो, सुख दुख में किसी को। ये सुख दुख में ना सारी चीजें आ जाती हैं। लिए घर परिवार की कंडीशन नहीं देखो, एक एक, अभी सर्दी में देखो बाहर के कुत्ते बिल्ली कितने ठिठुर रहे हैं, क्या कंडीशन हो रही है, गाय बैलों की क्या कंडीशन हो रही है, जो बाहर कुछ सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कोई सुनता नहीं, उनकी बहुत तीव्र कषाई है, वो अपने से ज्यादा तीव्र कषाई है, अपने तो बहुत शांत परिणाम है। तो एक एंगल और है, जितने भी दुख ये जो संयोग भोगे जाते हैं ना, मंद कषाय में भोगे जाते हैं। मंद कषाय होगी तो ही इन चीजों को भोग पाओगे आप, तीव्र कषाय में नहीं भोग पाओगे। किसी को गुस्सा आता है तो थोड़ी ना कोई इसी भोग सकता है, कोई गुस्सा हो उसको पानी दो, है, पानी की पड़ी, हमें हमें कोई कुछ भी बोला, ऐसा होता है कि नहीं होता? ये कषाय का स्वरूप है ऐसा। हाँ रूबी जी कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे एक इंद्रिय जीव आपने कहा कि वो तीव्र कषाय होते हैं, तो वो फिर अपने भव से कैसे बाहर निकल पाते होंगे? अगर वो इतना कषाय करेंगे तो कैसे फिर बाहर निकलेंगे? इसीलिए तो बोलते हैं कि एक इंद्रिय से उचट के 2 इंद्रिय में आना बहुत दुर्लभ है। लास्ट क्लास में बात हुई थी कि देव पर्याय में जाके वापस अगर एक इंद्रिय में चले जाओ ना, अनंत काल बीत जाता है वापस पंचेंद्रिय जन्म लेना। वो पंचेंद्रिय मतलब मनुष्य तो छोड़ो, त्रियंच में ही मनुष्य में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। फिर तो भैया जी हमें पेड़ पौधे भी कभी नहीं लगाने चाहिए। हाँ नहीं लगानी चाहिए, आइडियल लगाने चाहिए। देखो बात अभी लगाने की नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है कि क्या कंडीशन है वहां।
उसको कितना दुख हो रहा है। अभी वो लगाने आने की बात नहीं चल रही, अभी तो सब सारी चीजें आएंगी। देखो चरणान योग में सारी बातें आएंगी तो सारी चीजें इसी की तो हैं कि क्योंकि हम उनको दुख ही नहीं तो करें देने जिससे जाते जीव हैं। हिंसा नहीं हो, ऐसे काम नहीं करें जिनसे जीवों की विराधना नहीं हो। चरणान योग यही तो सिखाता है हमको, छोटे से छोटे जीव की भी हम विराधना नहीं करें। यही तो चरणान योग है हमारा। हमारा मतलब इतने से छोटे हुए जीव को भी वो बोलता है कि वो भगवान स्वरूप है, उसमें ताकत है भगवान बनने की। हमारे आचार्यों ने, हमारे विद्वानों ने, भगवंतों ने हमें ये उपदेश दिया है कि छोटे से छोटे जीव में भी भगवान बनने की ताकत है। अगर यदि आप उनकी रेस्पेक्ट नहीं करो, उनकी विराधना नहीं करोगे, तो यही कंडीशन वापस आपकी बन सकती है। जैसे आप कहीं सड़क पे जा रहे हो, कोई जा रहे हो और आपके सामने से कोई मंत्री निकल रहे हो, 2 घंटे से रोड ब्लॉक है, कोई नहीं सुनता आपकी, कैसे फील होता है? कछु नहीं पूछने वाले हम क्या करें, हम तो छोटे आदमी हैं। कैसे एकदम नेग्लेक्टेड फील होता है, वैसे ही नेग्लेक्टेड फील करोगे आप, उनके साथ ऐसे फील कराओगे तो आपके साथ अगले भाव में ऐसे ही फील होगा। ये कषाय का स्वरूप ऐसा है। क्लियर होती है? टाइम भी हो चुका है वैसे। मतलब 2 पॉइंट बोले थे। पहला तो क्या कि कषाय फ्लक्चुएट हो सकती हैं, होती हैं, अलग अलग टाइप की फ्लक्चुएशन भी हो सकती है और क्वांटिटी का भी फ्लक्चुएशन हो सकता है। और दूसरा कि यदि प्रेजेंट नहीं भी है, बाहर व्यक्त नहीं है, उनकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, परंतु हो सकता है और होगा कि अंदर में कषाय चल रही है। मतलब बाहर में व्यक्तता नहीं हो पर अंदर में कषाय होंगी ही होंगी। फैक्ट है ये। और हमेशा ये ध्यान में रखना कि जो हमसे छोटे जीव हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये हमसे कई ज्यादा गुने कषाय जीव हैं। इनमें भी कषाय होती है, ये भी अनंत दुखी हैं, हमसे ज्यादा दुखी हैं। और कोई यदि आपको पता चले कि आपके ये कोई भी रिश्तेदार, अगर आपको पता चले ज्यादा दुखी है, कंडीशन में है, तो आपको कैसे परिणाम उत्पन्न होंगे? हेल्प करने के, उनकी सहायता करने के लिए, उनके सहयोग करने के परिणाम उत्पन्न होंगे कि नहीं? तो वैसे ही हमें ये भी समझना चाहिए कि उन जीवों के प्रति हमें भी सहायता की, उनकी विराधना ना हो, उनको हम उनकी हिंसा नहीं कर दें, है ना? तो हमें भी उनके प्रति ये सेम भाव उत्पन्न होना चाहिए। पर ये स्वभाव से एक्सेप्ट क्यों नहीं करते ये चीजें कि हम उनसे बेटर तो है नहीं, 1 इंद्री कभी 2 इंद्री से बेटर नहीं हो सकता, तो वो खुद को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते ये चीज? कौन? 1 इंद्री जीव। 1 इंद्री जीव सुनेगा कहाँ जो एक्सेप्ट करेगा? तो उसे जलन और ईर्ष्या भाव तो हो रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट करे ना कि कहाँ से एक्सेप्ट करे? ये जो एक्सेप्ट करने की कंडीशन है, ये हित अहित का विचार है, ये संगी पंचेंद्रिय कर सकता है। अच्छा, वो कर ही नहीं सकते मतलब? वो अपने हित अहित का विचार नहीं कर सकते। संगी पंचेंद्रिय हित अहित का विचार बड़ी मुश्किल से करते हैं। कितने हैं बोलो, मनुष्य कितने हैं पूरे अर्थ, मतलब मध्य लोक में जो हम आज बोल रहे हैं कि सारे, कितने पूरी दुनिया में कितने? 5 अरब 6 अरब लोग हैं। और कितने जैनी हैं? जैनी में से कितने हैं जो रोज मंदिर जाते हैं? रोज मंदिर जाते हैं कितने हैं जो पूजा करते हैं, पूजन पाठ करते हैं? और कितने पूजन पाठ करते हैं, प्रक्षाल करते हैं? कितने हैं जो स्वाध्याय करते हैं? स्वाध्याय भी करते हैं, सुनते हैं, तो कितनी समझने की रुचि के से समझते हैं। आचार्यों ने बहुत लंबी लिस्ट बनाई है कि कितनी दुर्लभता है इस मनुष्य भाव की। 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय दुर्लभ है, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय में जाना दुर्लभ है, 3 से 4, 4 से 5, 5वें में असंगी होना दुर्लभ है, असंगी से संगी होना दुर्लभ है, संगी से भी
फिर मनुष्य होना दुर्लभ है। त्रियंच आदि कितने हैं संगी? मनुष्य कितने हैं? 2 प्रकार 3 प्रकार, स्त्री पुरुष नपुंसक। संगी त्रियंच कितने सारे हैं? शेर, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, ये वो सारी चीजें गिन लो आप। मनुष्य हो जाए तो जैन धर्म में उत्पन्न होना बहुत दुर्लभ है। जैन धर्म में आए, मंदिर आना दुर्लभ है। मंदिर आए तो स्वाध्याय में बैठना, पूजन पाठ करना दुर्लभ है। वो करे तो सही रुचि में होना दुर्लभ है। रुचि भी हो जाए तो सम्यक तो होना दुर्लभ है। और यदि आप सबकी 10% कंडीशन बनाओ ना, तो 0.0000001% आएगी सम्यक तो पाने की कंडीशन। और ये आप समझो कि हमारा लास्ट के 2-3 कंडीशन बच रहे हैं, और इतनी सारी कंडीशन हम फुलफिल करके आज यहाँ पे बैठे हैं स्वाध्याय। पहले की जो इतनी सारी कंडीशन थी वो हमने फुलफिल कर दी, फुलफिल करके आ चुके, और आज स्वाध्याय कर रहे हैं। हमारे बस 2-3 स्टेप रह रहे हैं बस दुर्लभता के। बस हमें उतना चीज कंडीशन को फुलफिल करना है तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? ये बात है, हमारे जैन धर्म में इतनी सरलता से भी चीजों को समझाया जाता है और दुर्लभता से भी चीजों को समझाया जाता है। आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने हमें बहुत करुणा से, बहुत करुणा भाव से हमारे लिए सारा उपदेश दिया कि तुम भी कल्याण कर सकते हो अपना। तुम चाहो तो तुम भी अपना कल्याण कर सकते हो। ऐसा श्लोक आता है संस्कृत में, मेरे से मिस हो रहा है, कि यदि कोई व्यक्ति 6 महीने कंटिन्यूअस रुचि पूर्वक यदि इस कहना चाहिए आत्मा की खोज में लग जाए, 6 महीने रुचि पूर्वक, एनी हाउ एनी कंडीशन, मेरे को तो आत्मा को जानना ही है, इस रुचि से लग जाए तो 6 महीने के अंदर सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। सब छोड़ छाड़ के अगर सारी चीजें करनी, कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, एकदम मिले मिले नहीं मिले नहीं मिले, मेरे को कुछ नहीं पड़ता, मेरे को आत्मा चाहिए, मतलब ऐसी वाली खोज अगर उस पे हो जाए तो 6 महीने के अंदर सम्यक दर्शन हो जाए। मैक्स टू मैक्स 6 महीने चाहिए बस, मैक्स टू मैक्स 6 महीने। उसके बाद तो फिर कितना ही टाइम है, तो जीवन भरा है, मतलब जीवन पड़ा है उस चीज के लिए। चलिए बहुत सारा मेरे को भी प्रोत्साहन मिलता है आपकी कक्षा में कि मेरे को भी बहुत आगे बढ़ना है। आपको भी मिल रहा होगा प्रोत्साहन, है ना? कि क्या बोल रहे थे हम स्टार्टिंग में, क्या बोला था बहुत पहले? चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते भी सीखते रहेंगे, है ना? इस रुचि को कंटिन्यूअस रखिए, है ना भैया जी? हाँ। तो आपका जो क्वेश्चन था कौन कस रहा है और वो हमें कैसे दुख दे रहा है, इसका आंसर क्या आया? पूरी कहानी खत्म हो गई। एक लाइन में क्या लिखना है? ये कषाय भाव, ये मिथ्यात्व रूपी भाव ही है जो हमें कस रहा है। और ये कसना अर्थात हमें दुख कैसे दे रहे हैं? क्योंकि हम हमारे आत्मिक आनंद को उत्पन्न नहीं होने दे रहे, अरे स्वाभाविक कंडीशन हमारे को उत्पन्न नहीं होने दे रहे, इसलिए हमें वो दुख के कारण है ना। स्टार्टिंग में इसलिए मैंने क्लास की स्टार्टिंग ही इसी से करी थी कि वो हमारी स्वाभाविक कंडीशन को उत्पन्न नहीं होने दे रहे, इसलिए हमें वो दुख हो रहा है ना। ये और कोई डाउट? आज के तो सारे डाउट क्लियर हो गए। नहीं, आप इस क्लास को, अपने नोट्स को, इस चैप्टर को हम बहुत धीरे धीरे से सब चलते जाएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि कषाय का जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म में, धर्म चर्चा में बहुत जगह ये कषाय का कहना चाहिए नाम बहुत जगह आता है। जैसे कभी स्वाध्याय में बैठेंगे, यदि हम कहीं कोई चर्चा कर रहे होंगे, तो ये कषाय का टॉपिक या कषाय वर्ड
ऐसे बहुत जगह आता है ना। तो कहना चाहिए एक बहुत फाउंडेशन है ये टर्म हमारे लिए। तो कोई भी डाउट आप हो तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। हाँ रूबी जी। और भैया जी जैसे कसाय अपन ग्रस्त में रह के एकदम जीरो तो नहीं कर सकते हैं। हाँ मंद कसाय तो रहेगी, कितना भी कोई भी कितना भी धर्म के उससे वो करे। ग्रस्त में ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कसाय बिल्कुल जीरो हो जाए। हाँ। तो और जैसे अपन जैसे जितने सरल रहते हैं उतनी कम कसाय होती है क्या? हाँ देखिए मैंने बीच में एक पॉइंट और समझाया था कि देखिए कषाय जो है जब तक कषाय होगा तब तक बंद होगा। मंद कषाय को धर्म नहीं मानना चाहिए, ये पॉइंट मैंने मेरे से मिस भी हो गया, सॉरी। मंद कषाय को धर्म नहीं मानना चाहिए। कषाय कैसी भी हो वो बंध का कारण है, सिद्धांत है ये फैक्ट है। ये मतलब मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, आचार्यों ने ये लिखा है। कषाय कैसी भी हो वो हमारे स्वाभाविक कंडीशन नहीं है, बंध का कारण है, अतः दुख का कारण है। कैसी भी कषाय हो, पहला पॉइंट है ना। दूसरा पॉइंट, जैसे आप बोल रहे हैं कि गृहस्थ में तो पूर्ण रूप से कषाय का नाश नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बोला आपने। कषायों का पूर्ण रूप से नाश अरहंत अवस्था में होता है। क्या बोला? कषाय का पूर्ण नाश अरहंत भगवान में होता है। परंतु हमारे मोक्ष मार्ग में कषायों का नाश हो सकता है कुछ पार्ट में। क्या बोला? जैसे मुनिराज है, मुनिराजों को कुछ कषाय का नाश हुआ है, कुछ कषाय उन्हें उत्पन्न नहीं होती, वो कैटेगरी है उस चीज की। अभी थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा आपको, पर आप इतना समझ सकते हैं कि मुनिराज को, अणुव्रती जीवों को, जिनको हम एक्चुअल में धर्म में श्रावक कहते हैं, अणुव्रती कहते हैं, उनको कषायों का कुछ कंडीशन में कुछ हद तक उनका नाश हुआ है। तो जो कषाय का नाश होता है उतनी उतनी कषायों की करस्पॉन्डिंग उसके पैरेलल में आत्मा का आनंद प्रकट हो जाता है। गृहस्थ रह के भी कुछ कंडीशन में जो कषाय थी उसका नाश होके आत्मा का आनंद प्रकट हो सकता है। भैया जी मतलब कषाय का जैसे जैसे नाश होता जाएगा आत्मा का आनंद उत्पन्न होता जाएगा। बिल्कुल, जैसे कहा ना कि कषाय के कारण आत्मा का आनंद नहीं हो सकता। यदि हम अपनी 10% कषाय खत्म करेंगे, कम नहीं बोल रहा हूं, नाश करेंगे, तो हमें आत्मा का आनंद प्रकट होगा। जैसे आप रूपी बोल रही हैं कि हमें मंद कषाय सरल लेना चाहिए। मंद कषाय है मतलब क्या? कषाय है ना। आचार्यों ने ऐसा उदाहरण दिया है, मंद कषाय कैसी ही चीज है। डायल देखो, मतलब एक तो क्या है, जैसे उदाहरण थोड़ा गलत है कि जैसे पूरी एक गिलास भर के कोई शराब है ना, और एक गिलास में क्या है, पूरी एक गिलास में पानी और 1 चम्मच शराब। बताओ कौन से पीने योग्य चीज है? पूरे गिलास भर की शराब पीने योग्य चीज है कि एक गिलास में पानी में 1 चम्मच शराब है? दोनों ही में से दोनों ही पीने योग्य नहीं है। दोनों किस कंडीशन में जाएंगी? अल्कोहल कंटेंट में जाएंगी। शराब की दोनों की कैटेगरी शराब वाली कंडीशन है। इसलिए हमें ये समझना है कि मंद कषाय धर्म नहीं है, वो भी कषाय है, बंद का कारण। पर कषाय का नाश हो जाए, 10% हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, जितनी भी हो जाए, वो अगर नाश होती है तो हमें आत्मा का आनंद प्रकट होता है। मतलब देखो, तीन गिलास रखे हैं, एक क्या रखा है, एक में तो पूरी मतलब पूरी में शराब भर के रखी है, एक में क्या है,
शराब चलो एक जहर समझ लेते हैं, चलो एक गिलास में जहर है, पूरी गिलास भर के जहर रखा है। एक गिलास में क्या है, पानी है पूरा और एक बूंद जहर, एक बूंद। और तीसरे गिलास में क्या रखा है, दूध रखा है, और दूध कितना, 2 चम्मच, और उसमें पूरा पानी डाला हुआ है। बताओ, भले ही वो 2 चम्मच दूध है, पर वो 2 चम्मच दूध यदि आप किसी वृद्ध अवस्था वाले जीव को दो ना, तो वो फायदा करेगी। वो 2 चम्मच दूध भी है ना, जो वृद्ध व्यक्ति हो जिसको, या कोई बच्चा हो, वो 2 चम्मच दूध, उसको अगर नॉर्मल 2 चम्मच दूध भी पिलाओगे ना, तो भी वो स्वस्थ रह जाएगा। पर 1 गिलास पानी और इतनी सी 1 बूंद जहर की हो, वो तो मरण का ही कारण है, बंद का कारण है। वो जब तक वो मंद कषाय है ना, वो मंद कषाय हमेशा बंद का ही कारण बनेगी। आचार्यों ने उदाहरण दिया है हमारे शास्त्रों में कि वो 1 बूंद भी यदि जहर है वहां पे उस ग्लास में, तो भी वो पीने योग्य नहीं है ना। परंतु गृहस्थ में ऐसी कंडीशन बन सकती है, गृहस्थ में रहते रहते भी आप कषाय का नाश करके आत्मा का आनंद प्राप्त कर सकते हो, एट प्रेजेंट कर सकते हो, एट प्रेजेंट आप ये काम कर सकते हो, आप चाहो तो, है ना। तो ये बिल्कुल नहीं समझना कि हमें आत्मा का आनंद सिर्फ पंचौथे काल में तीर्थंकर के सामने या हम मुनिराज अवस्था में ही आत्मा का आनंद पा सकते हैं, नहीं। घर घर में रह के भी आप आत्मा का आनंद प्रकट कर सकते हो। भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियां, इतना बड़ा वैभव, 6 खंड के अधिपति, तो भी वो हर समय आत्मा का आनंद भोगते थे कि नहीं, बताइए। क्या बोलते हैं भरत जी घर में ही वैरागी, 96,000 रानी और वैराग्य का है, वैराग्य आ रहा है उनको, क्यों आ रहा है, आत्मा का श्रद्धा, आत्मा का आनंद है ना। सारी चीजें पता है हमको, हमको बस उस चीज को कनेक्ट करना है। क्लियर हो रही है बात, है ना। चलिए, और कोई डाउट। आज हमने एक बहुत अच्छी बात मैंने जानी कि हाँ पेड़ बिल्कुल, पौधे जो होते हैं उनमें भी कसाय भाव होता है, ये हम जानते ही नहीं थे बिल्कुल भी। अब ये चीज सब चीजों में लगा हुआ, पेड़ पौधे, जो हम घर में चीजें लाते हैं, बाजार की चीजें भी खाते हैं, कोई भी चीज होती है जो हमारी मर्यादा होती है चीजों की, आटे की इतनी मर्यादा, इसकी इतनी मर्यादा, नमक की इतनी, खाने की इतनी, इस चीज जो भी चीजें आती है वो क्यों आती है, इसी चीजें से तो आती है कि वहां हमारे जीव। हमारे कुछ करने से उनका ये भाव कम नहीं हो सकता क्या भैया जी? क्या, जैसे हम उनके इस भाव को कम करें कि उनका जो वो है कम हो जाए, कैसे ऐसा कम कर सकते हैं, वो भाव तो वो जीव ही कम कर सकता है ना, हम थोड़ी कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, हम अपने भाव को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे के भाव को हम कैसे, घर में एक दूसरे के भाव कंट्रोल नहीं हो सकते, एक इंद्रिय के कैसे करेंगे, है ना। भैया जी एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना हाँ चाहती हूँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत आपको, मतलब ये बाहर आपके जाके। हाँ आपके घर में ये अपने जैन धर्म के अनुसार सारी ये वो मतलब मर्यादाएं और जो खाना पीना और सभी वो हो जाती हैं, व्यवस्था मतलब दिनचर्या की चलती है। हाँ 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 हाँ, हम लोग रोज मंदिर जाते हैं, मंदिर के बाद ही भोजन करते हैं, घर के मसाले हैं, घर में आटा की है, छान के ही पानी यूज करते हैं, बोरिंग का पानी यूज करते हैं, जमी कद बिल्कुल नहीं आती। बच्ची है थोड़ी बहुत है तो थोड़ी बहुत अभी मेरी भी है, मतलब मैं कुछ कुछ हैं चीजें जो मैं बाजार की अभी भी खाता हूँ, बट कम कर दी हैं काफी, अभी भी हैं, उसको भी कम करना है। तो लाइन में है, और कुछ कुछ चीजें जहां दोष लगता है उसको, दोष को दोष मान के उसको सुधारने की भी कोशिश करते हैं। होता है, मतलब ये आप, या मतलब मैं अपनी हिस्ट्री बताऊं तो मेरी लगभग लगभग 15-20 साल, 15 तो नहीं, 18 साल कह लो, 18 साल से पहले हम लोग 18 भी नहीं, 20 साल पहले कह लो, चलिए 20 साल पहले
2000 से पहले मेरे को नमोकार मंत्र नहीं आता था। हम लोग अन्यमति के मंदिर भी जाते थे और सारे जमीकन वगैरह, नॉनवेज तो नहीं खाते थे ऑब्वियसली, अन्यमतियों के मंदिर जाते थे, उनके मंदिरों में भोजन ग्रहण करते थे, बहुत सारी चीजें भी करते थे। पर धीरे धीरे करके वो सारी चीजें आज इस कंडीशन में हैं कि हम उस चीज को अभी भी सुधारने की कंडीशन में कर रहे हैं प्रयास। ऐसा आप में चेंजेस मंगलायतन से आए सारे? मंगलायतन से पहले भी थे, ऐसी नहीं था, मंगलायतन से पहले भी सारी चीजें हुई थी, पर मंगलायतन के बाद जब हम लोगों ने सारी चीजें समझी कि ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा जैन धर्म में हमें ऐसा बताया जाता है, तो धीरे धीरे वो ज्ञान से हमें वो सारी चीजें ऐड अप हुई। हाँ वही चीज है ना भैया जी, भेद विज्ञान करके चीजों को समझ के। हाँ, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। ज्ञान जैसा होता है, ज्ञान एक्सेप्ट करे तो हर चीज संभव। ठीक है। वो मधु जी जो बोल रही थी कि जो एक इंद्रिय जीव है जैसे, तो उनके कषाय को हम कुछ कम कर सकते हैं क्या, ऐसे जैसे वो पूछ रही थी। तो जैसे उन जीवों को हम परेशान नहीं करें तो शायद कुछ कषाय उनकी कम हो, क्योंकि जब उन्हें छेड़ेंगे, उन्हें परेशान करेंगे, तोड़े, जो जैसे सपोज पेड़ है तो काट रहे हैं या उनकी टहनी तोड़ रहे हैं या कुछ भी, तो उनको कषाय भाव आते होंगे। पर अगर हम उन्हें नहीं परेशान करें तो अपनी तरफ से हम बस ये कर सकते हैं कि किसी जीव को परेशान ना करे, तंग ना करे, तो वो उनकी कक्षाएं कम हो सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। ये देखो, ये तो है ही, मतलब देखो जीव दया का मतलब लॉजिक ही यही है कि हम अपने कारण से किसी की तीव्र कषाय में उत्पन्न होने में ऐसा कारण नहीं बने कि हमारे कारण से किसी को तीव्र कषाय उत्पन्न हो। हाँ, हमारी वजह से किसी को दुख ना हो। हाँ, हमारे कारण से, हमारे किसी एक्ट से किसी को दुख नहीं हो। दुख होना अर्थात कषाय उत्पन्न होना, क्रोध हो सकता है, कोई और चीजें हो सकती हैं। तो ये इसका अर्थ यही है, और चरणान योग में इसका बहुत अच्छे से वर्णन है कि हमारे जीव से किसी को कहाँ कहाँ कैसे कैसे कंडीशन में हो सकती है, वो सारी चीजें हैं। तो यही चीज है उस चीज से, है ना, वो सारी चीजें, जमी का नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, और ये चीजें हमारे लिए भी फायदेमंद है, हमारी भी कषाय कम करता है। चरणानी योग के जितने भी सिद्धांत हैं उससे हमारी कषाय भी कम होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसकी कषाय के लिए हम ये काम कर रहे हैं, हमारी कषाय भी कम होती है, तो हमें भी उसका फायदा मिलता है ना। ओ भाई, कितना बड़ा टाइम हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपके अगर और भी कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो पहला हम डाउट सेशन रखेंगे, फिर उसके आगे आगे बढ़ेंगे। और दूसरा एक और पॉइंट ये है कि क्लास के लिए आजकल वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा होता जा रहा है। मैं पहले 2-3 मिनट वेट करता था, 5-7 मिनट तक वेट करना पड़ता है। तो ट्राई करिए कि आप थोड़ा सा टाइम 5 मिनट जल्दी आ जाए, 2 मिनट जल्दी आ जाए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट कि विद इन 1 और 2 डेज आपको पहला कहना चाहिए एग्जाम कह लो, टेस्ट पेपर कह लो, वो आपको मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि हम किसी क्लास में हम आप असाइन करेंगे, वो भी न्यू ईयर के बाद। न्यू ईयर के बाद हम एक पर्टिकुलर कोई क्लास का टाइमिंग रखेंगे, उस टाइम पे आप सभी को वो पेपर देना है। उस दिन क्लास नहीं होगी, आप अपना आराम से पेपर दे सकते हैं। ये आएगा पहला और दूसरा चैप्टर, कषाय का चैप्टर इंक्लूडेड नहीं रहेगा। पहला जो स्तुति का पार्ट था और पाप का पार्ट था। तो भैया जी इनके क्वेश्चन आंसर तो आए नहीं है, फिर हम याद कैसे करेंगे? क्लास के नोट्स वो तो खैर है ही है, तो बस ठीक है ना। तो क्लास के नोट्स हैं, जो सारी स्टोरीज थी, सारी चीजें एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस। हाँ, सारे ऑनलाइन है, सब कुछ रिटर्न कुछ नहीं देना है, वही आपको ऑनलाइन अपने मोबाइल से या ऐसे जो भी आप लैपटॉप से देखना चाहो उस पर आप दे सकते हैं, है ना। उसमें कोई रिटर्न ऐसा कुछ एग्जाम नहीं है, ठीक है। कहानियां जो भी आई हैं उनमें जो भी डिस्कशन हुआ है वो भी इंक्लूडेड है। कहानियों में जो भी चीजें, जो हमने फैक्ट्स, कोई सीख या कोई भी चीजें हमने जो सीखी थी उन कहानियों से, वो भी इंक्लूडेड रहेंगी। तो जो पाप से रिलेटेड, स्तुति से रिलेटेड जो भी हमारा इन
3 हफ्ते 4 हफ्ते में जो भी डिस्कशन हो सब, ठीक है। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ डो। बोलिए द्वाचामय जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। सभी को जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र सभी को।